नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, मान लीजिए आप वोट डालने जाते हैं और आपके यहां दो चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। तो सामान्य आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि दोनों जगह वोट करना है। एक आध व्यक्ति से मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन क्या यह बड़े पैमाने पर हो सकता है? क्या ऐसे वोटों की गिनती हजारों में हो सकती है? उड़ीसा से ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाता है। ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिसके बाद द हिंदू की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। द हिंदू की पत्रिका फ्रंटलाइन ने क्या खोजी पत्रकारिता की है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग से जब सवाल पूछे गए तो अधिकारियों ने जवाब देने से इनकार कर दिया। क्या रिपोर्ट छपी है जो गंभीर सवाल खड़े करती है उड़ीसा के 2024 के चुनाव को लेकर? फ्रंटलाइन की हेडलाइन आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा में जो 2024 के चुनाव हुए थे उसके आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए फ्रंटलाइन ने क्या हेडलाइन दी है कि ओडिशा 2024 के चुनावी आंकड़ों ने गणतंत्र को खोखला कर दिया है। इतनी हार्ड हिटिंग हेडलाइन आखिरकार क्यों दी गई है? क्या सवाल उठाए गए इस रिपोर्ट में? वरिष्ठ पत्रकार एजाज अशरफ की रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें क्या सवाल उठाए गए हैं 2024 के चुनावी आंकड़ों को लेकर? जो विरोधाभास नजर आता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, जो अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं, क्या इसमें बताया गया है? ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन, एक ही मतदान केंद्र, एक ही हॉल में हुए थे। 13 मई से 1 जून 2024 के बीच सामान्य तौर पर जो व्यक्ति मतदान केंद्र तक आता है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट करता है। लेकिन ओडिशा में जो आंकड़े सामने आए वो इस सामान्य तर्क को पूरी तरह तोड़ते हैं। क्या आंकड़े सामने आए हैं? बीजू जनता दल ने क्या आपत्ति दर्ज कराई है? लगातार 24 साल सत्ता में रहने के बाद हार झेलने वाली बीजू जनता दल ने दिसंबर 2024 में चुनाव आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में चुनावी प्रक्रिया और नतीजों पर 3 गंभीर आरोप लगाए गए। ये 3 गंभीर आरोप क्या है? पहला और सबसे गंभीर मुद्दा फॉर्म 17C और फॉर्म 20 का मेल ना खाना। पहले आपको बता देते कि फॉर्म 17C होता क्या है। हर मतदान केंद्र यानी हर बूथ पर कितने लोगों ने वोट डाला, इसका रिकॉर्ड फॉर्म 17 में रखा जाता है। मतदान खत्म होते ही यह दस्तावेज तैयार हो जाता है। यानी फॉर्म 17C यह बताता है कितने लोगों ने वोट किया है उस बूथ पर। फॉर्म 20 क्या होता है? उसी बूथ से कितने वोट गिने गए, इसका आधिकारिक रिकॉर्ड फॉर्म 20 में रखा जाता है। नियम यह है कि फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के आंकड़े हर हाल में समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। लेकिन यहां पर क्या निकलकर सामने आता है? लेकिन हकीकत क्या निकलती है? बीजू जनता दल ने 147 विधानसभा क्षेत्रों के 58 बूथों में गड़बड़ी बताई, जहां कहीं 1 वोट का फर्क है तो कहीं 908 वोट तक का अंतर था। कुछ चौंकाने वाले उदाहरण है। फूलबानी विधानसभा बूथ नंबर 57, फॉर्म 17C 682 लोगों ने वोट डाला, फॉर्म 20 0 वोट गिने गए। सवाल 682 वोट आखिरकार कहां गए? तलसरा विधानसभा बूथ 165 और 219, फॉर्म 17C कुल मिलाकर 1444 वोट पड़े, फॉर्म 20 एक भी वोट दर्ज नहीं। इसके बाद कुचीड़ा बूथ नंबर 53, 777 में से 627 लोगों ने वोट किया, गिनती में 0 वोट दर्ज किया गया। तो ये अंतर क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। आगे बीजू जनता दल ने आरोप लगाया कि वोट गायब ही नहीं हुए बल्कि जोड़े भी गए। सबसे गंभीर मामला पदमपुर विधानसभा का है। 14 बूथ पर फॉर्म 17C के अनुसार कुल वोट 82 पड़े, फॉर्म 20 के अनुसार गिने गए वोट 9304। यानी इतना भारी अंतर है कि फॉर्म 17C कहता है कि 82 लोगों ने मतदान किया है, लेकिन गिनती होती है 9304 वोट की, यानी 9222 अतिरिक्त वोट पड़े। सवाल यह है कि वोट आखिरकार आए कहां से? इसके बाद बीजू जनता दल क्या आरोप लगाती है? बीजू जनता दल ने दावा किया, बीजू जनता दल ने कहा कि उसके पास ओडिशा के सभी 36,000 बूथों के फॉर्म 17C नहीं थे, क्योंकि कई बूथ एजेंटों ने फॉर्म लिया ही नहीं या हार के बाद निराशा में संभाल कर नहीं रखा। इसके बाद बीजू जनता दल ने RTI के तहत जिला अधिकारियों से सभी फॉर्म 17C मांगे। नतीजा क्या हुआ? ज्यादातर जिलों ने जवाब ही नहीं दिया या आवेदन खारिज कर दिया। सिर्फ फूलबानी और तलसरा के फॉर्म मिले। यानी RTI लगाने के बाद बीजू जनता दल को सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र के फॉर्म मिले, बाकी जगह से कोई जवाब नहीं मिला।
कितने वोट पड़े और कितने वोट की गिनती हुई, इस पर विरोध के अलावा एक और मामला गंभीर सामने आया है। लोकसभा और विधानसभा वोटिंग में असामान्य अंतर। ओडिशा में एक साथ चुनाव हुए थे लोकसभा और विधानसभा के, तो अंतर कैसे हो सकता है, यह सवाल उठाए बीजू जनता दल ने। चूंकि दोनों चुनाव एक ही दिन, एक ही बूथ, एक ही हॉल में हुए, इसीलिए लोकसभा क्षेत्र में पड़े कुल वोट और उसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में कुल वोट समान होने चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ उदाहरण बीजू जनता दल ने दिए हैं। ढेंकानाल लोकसभा सीट, जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 4056 वोट का अंतर है, विधानसभा में 4056 वोट ज्यादा पड़े हैं। कंधमाल लोकसभा सीट, लोकसभा में 3521 वोट ज्यादा पड़े हैं। 17 लोकसभा क्षेत्र में यह अंतर 500 से 4000 तक वोट का था। सवाल, इतने लोग सिर्फ एक चुनाव में वोट डालकर दूसरा क्यों छोड़ेंगे? तो यह बीजू जनता दल ने सवाल उठाया कि अगर कोई वोट डालने गया है तो एक चुनाव के लिए वोट क्यों डालेगा? अगर कोई बूथ तक गया ही है तो दोनों चुनाव के लिए अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। सामान्य समझ ये कहती है। मतदान प्रतिशत में रहस्यमयी बढ़ोतरी, यह भी आरोप लगाया गया है। मतदान के दिन शाम 5 बजे जो आंकड़े आए, फिर रात 11:45 पर आंकड़े बदल गए और 2 दिन बाद फिर संशोधित हुए, यानी लगातार आंकड़े बदलते रहे। बढ़ोतरी कितनी? लोकसभा सीटों में 7% से 17% तक, विधानसभा सीटों में 8.54% से 30.64% तक। तो चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए बीजू जनता दल ने, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिला। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आंकड़ों में केओझर विधानसभा सीट, यहीं से वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जीते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या उड़ीसा में लोग आधी रात तक लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे थे? यह बीजू जनता दल ने सवाल उठाया है कि आंकड़ों में इतनी बढ़ोतरी आखिरकार कैसे हुई? विधानसभा और लोकसभा में अंतर क्यों है? जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए, फॉर्म 17C और फॉर्म 20 में अंतर क्यों है? ये तमाम सवाल उठाए हैं बीजू जनता दल ने। इसके बाद ये रिपोर्ट ये भी कहती है, जब बीजू जनता दल की तमाम आपत्तियां रिपोर्टर के पास आई, एजाज अशरफ ने रिपोर्ट बनानी शुरू की, तो उन्होंने चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयोग से पूछा गया कि जो बीजू जनता दल आरोप लगा रही है उसमें आखिरकार कितना दम है, आरटीआई को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? तो उसके बाद चुनाव अधिकारियों ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। ये रिपोर्ट ये भी कहती है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती इस रिपोर्ट में एजाज अशरफ वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी पूछा चुनाव आयोग के अधिकारियों से। उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, मैंने 2 चुनाव अधिकारियों से पूछा कि बीजू जनता दल को जो आपने रिप्लाईज दिए हैं या नहीं दिए हैं उस पर आपका क्या कहना है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ये रिपोर्टर का कहना है, वरिष्ठ पत्रकार एजाज अशरफ का कहना है। तो चुनाव आयोग आखिरकार जवाब देने से बच क्यों रहा है? ऐसे आरोप वाकई गंभीर सवाल उठाते हैं। चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो रहे, एक के बाद एक राज्य में आंकड़ों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी बीजू जनता दल सवाल उठाती है। तमाम विपक्षी दल आखिरकार क्यों चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग विपक्षी दलों को ऐसे उत्तर देने में नाकाम क्यों है जो उनका भरोसा जीत सके या भरोसा कायम रख सके? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।